हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फिट का चैप्टर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फिट इसके सभी शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाई वर द टू बॉयज इन लंदन सरप्राइज्ड एंड फैसिनेटेड। लंदन में दो बच्चे किस वजह से आश्चर्यचकित हुए थे? आंसर है, द टू बॉयज इन लंदन saw fresh muddy footprints appearing on the steps of a house, but the barefooted man was not visible, so they were surprised and fascinated. लंदन में दो बच्चों ने कीचड़ से सने हुए पैरों के निशान घर की सीढ़ियों पर देखे थे, लेकिन जिस इंसान के पैरों के पदचिन्ह थे उस वो इंसान उन्हें कहीं दिखाई नहीं दिया, इसलिए वो बड़े आश्चर्यचकित थे। मतलब कोई इंसान दिख नहीं रहा है, लेकिन उसके पैरों के निशान, वो भी कीचड़ से सने हुए नंगे पैरों के निशान दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन वो व्यक्ति नहीं दिखाई दिया, इसलिए वो बड़े आश्चर्यचकित थे। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू यू असेस ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट? ग्रिफिन को एक वैज्ञानिक के रूप में आप किस तरीके से मूल्यांकित करेंगे? आंसर है, ग्रिफिन वॉज नॉट अ ट्रू साइंटिस्ट बिकॉज ही मिसयूज्ड हिज इन्वेंशन। ग्रिफिन को हम एक सच्चा वैज्ञानिक नहीं कह सकते, क्योंकि उसने अपने जो आविष्कार थे उनका दुरुपयोग किया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई वॉज ही वंडरिंग द स्ट्रीट? वो सड़क पर क्यों घूम रहा था? आंसर है, ही हैड सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस, thus he became homeless and was wandering the streets. जो वैज्ञानिक था ग्रिफिन, उसने क्या किया था कि अपने मकान मालिक के घर को आग लगा दी थी, इसलिए वो बेघर हो गया था और सड़कों पर घूम रहा था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट क्यूरियस एपिसोड अकर्स इन द स्टडी? क्या ऐसी विशेष घटना घटी स्टडी रूम में? आंसर है, वन अर्ली मॉर्निंग a clergyman and his wife heard the sound of coins being taken from the desk. When they entered the study, there was no one, which was curious. एक दिन सुबह जहाँ पर ये वैज्ञानिक रहता था, उनके जो मकान मालिक थे, जो कि क्लर्जीमैन थे, तो उन्होंने और उनकी वाइफ ने दोनों ने ऐसी आवाज़ सुनी कि जैसे कोई डेस्क में से सिक्के निकाल रहा है, उसकी आवाज़ उनको सुनाई पड़ी। लेकिन जब वो उस स्टडी रूम में उन्होंने प्रवेश किया तो उनको वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई दिया। तो ये बड़ी एक जिज्ञासा का विषय था। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल? अदृश्य व्यक्ति कैसे दृश्य हो गया? क्योंकि ये जो साइंटिस्ट है, इसने जिस तरह से खोज की थी और वो अदृश्य हो जाता था, तो वो कैसे दिखाई देने लगा? आंसर है, द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल बाय पुटिंग ऑन शूज एंड ओवर कोट एंड हेड, सो बाय गेटिंग हिमसेल्फ ड्रेस्ड ही बिकेम विजिबल। क्योंकि इनविजिबल होने के लिए क्या ज़रूरी था कि वो कुछ भी कपड़े ना पहने, कपड़े पहनने से वो विजिबल हो जाता था। तो जैसे ही इस इनविजिबल मैन ने शूज़ पहने, ओवरकोट पहना और हेट पहना, तो तैयार होने के बाद में वो दिखाई देने लगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट अदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स हैपेंड एट द इन? क्या असामान्य घटना घटी इनमें? तो आंसर है, दे फाउंड द साइंटिस्ट डोर ओपन बट देयर वाज नो वन इन द रूम। तो जब ये लोग देखने गए तो साइंटिस्ट का रूम खुला हुआ था, लेकिन उसके अंदर कोई नहीं था। और सेकंड पॉइंट ये है, द हेट ऑन द बेड स्पॉट लिफ्ट अप एंड डैश्ड इनटू हर फेस। बेड पर से हेट उठा और उठकर उनके चेहरे पर आकर गिर गया। तो यानी जब कोई व्यक्ति है ही नहीं तो कौन हेट उठा रहा है, कौन फेंक रहा है, ये बड़ी विशेष बात थी। और तीसरा है, द चेयर बिगेन मूविंग ऑटोमेटिकली। और जो चेयर थी वो भी अपने आप घूमने लगी, जबकि वहाँ पर कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये बड़ी विशेष घटनाएं थी। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन? तो बिल्कुल लापरवाह इंसान था ग्रिफिन। कैसे, आप बताएंगे? आंसर है, ही सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस। पहली बात तो ये कि उसने अपने मकान मालिक के घर को आग लगा दी। दूसरा है, ही टुक अवे क्लाथ फ्रॉम द स्टोर। उसने स्टोर से क्लॉथ चुरा लिए थे।
तीसरा है ही हिट अ शॉपकीपर एंड स्टोल हिज मनी, उसने शॉपकीपर को मारा और उसके पैसे भी ले लिए। और चौथा है ही स्टोल मनी फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स हाउस, उसने क्लर्जीमैन के घर से भी पैसे चुरा लिए। क्वेश्चन नंबर 4, वुड यू लाइक टू बिकम इनविजिबल, व्हाट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज डू यू फोर्सेस इफ यू डिड। तो ये आपको मन से लिखने के क्वेश्चन है, लेकिन जो संभावित आंसर है वो हमने बता दिया है कि प्रश्न पूछा गया है कि आप को क्या अदृश्य होना पसंद रहेगा, आप अदृश्य होना चाहेंगे और आपको क्या लगता है आप अदृश्य हो जाते हैं तो उसके क्या लाभ हैं या क्या हानि है। तो पहली बात है कि जब हम अदृश्य हो जाते हैं तो क्या होता है, द एडवांटेज इज दैट आई विल गेट टू नो द ट्रू नेचर ऑफ पीपल, क्योंकि हमको लोगों की व्यवहार की सच्चाई पता चल जाएगी, क्योंकि लोग हमारे मुंह पे कुछ और व्यवहार करते हैं और हमारे पीठ पीछे कुछ और करते हैं। तो जब हम अदृश्य रहेंगे तो हमको सब पता चल जाएगा कि हमारे बारे में उन लोगों का व्यवहार क्या है। लेकिन द डिसएडवांटेज इज दैट आई विल हैव नो फ्रेंड, और उसका नुकसान क्या होगा कि मेरा कोई दोस्त नहीं होगा। तो चलिए, हमको नहीं पता चल रहा है वो ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यदि सबकी सच्चाई पता चल जाएगी तो इस तरह से हमारा कोई भी दोस्त बन ही नहीं पाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक। तो जो मिसेस हॉल थी, जो मकान मालकिन थी, उनको ये वैज्ञानिक बड़ा विचित्र सा क्यों लगा। तो उसका कारण ये है, मिसेस हॉल फाउंड द साइंटिस्ट एस्थेटिक बिकॉज ही हैड अनकॉमन अपीयरेंस एंड आल्सो ही वांटेड नो वन टू टॉक टू हिम। तो एक तो इसका पहनावा बड़ा विचित्र था, ये पट्टियाँ वगैरह अपने चेहरे पे लपेटे हुए था सब तरह से। तो एक तो बड़ा अजीब सा इसका जिस तरीके से दिखाई दे रहा था ये। और दूसरा ये कि ये किसी से बात करना नहीं पसंद कर रहा था। व्यक्ति किसी न किसी से तो बात करता ही है, लेकिन ये इसने स्पष्ट कह दिया था कि मैं नहीं चाहता कि कोई मुझसे बात करे। तो ये सब चीज़ों की वजह से वो कुछ विशिष्ट लग रहा था। तो यहाँ पर ख़त्म होते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। Thank you, students.